IMF पाकिस्तान को नया कर्ज देने से पहले गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का जायजा ले। इमरान खान का आलमी मालियाती इदारे को लिखे गए खत में 30 नशिस्तों के ऑडिट का मुतालबा। मुज़ाकरात सिर्फ एक मुंतखब हुकूमत के जरिए ही किए जा सकते हैं। ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिस पर अवाम का एतमाद हो। खत की मंदरजात कॉपी डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का दावा। तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। कुर्सियों के पीछे भागने वालों के पास मैंडेट नहीं, अवाम के नामजद करदा लोग ही मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में 1988 से अब तक IMF के 14 प्रोग्राम्स लिए 12 नामुकम्मल रहे। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। मूडीज ने आम इंतखाबात मुतनाज़ा और इत्तेहादी हुकूमत का मैंडेट कमजोर करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम नागुज़ीर। इत्तेहादी हुकूमत का नया मुआहदा करने में दुश्वारी होगी। जून तक $6 अरब की अदायगियां करनी हुए। कर्ज ना मिलने की सूरत में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात एक बार फिर बढ़ जाएंगे। मूडीज की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार। साबिर आरिफ अलवी की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। वजीर आजम ने वजारत कानून के साथ कानूनी मुशावरत के बाद असम्बली इजलास के लिए इंतजामात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का मतन ख्वाजा आसिफ ने सदर मुमलिकत पर आइन के आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। अदारों से इख्तलाफात ना, इस अदारे से इख्तलाफात प्रेसिडेंट जो है कर रहे हैं ना इख्तलाफ इस अदारे के साथ। उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इख्तलाफ किया। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसके मुकदमा चलाना चाहिए। 2 दफा आइन की इत्तेहादियों के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी सदर मुमलिकत पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इजलास बुलाना सदर की आइनी जिम्मेदारी थी। बानी PTI के इशारे पर उन्होंने आइनी फरीजा नजरअंदाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी आइनी है तो यहाँ गैर आइनी कैसे? नून लीग की सदर ने मुबैना दोहरे मयार की भी निशानदही कर दी। एक बार फिर नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा का मनसब कबूल करने की अपील। पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नजर आता है, इतना मुश्किल काम नजर आता है। ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे जिसमें डिफ़िकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जख्मी करार दे दिया। मिलकर मुल्क के जख्म भरने का अज़्म। इब्तदाई 1.5 से 2 साल तक मुश्किल फैसले करना होंगे। नून लीग की क़यादत ने मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। साबिक नून लीगी दौर में धरनों का शिकवा। इस बार भी जिन लोगों से पाला पड़ा है वो मंतक नहीं समझते। घबराए बगैर डट कर मुकाबला करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। महंगाई सबसे बड़ा मसला करार। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी की तौसीक। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया। साबिक दौर में कारकर्दगी बेहतरीन करार दे दी। नून लीगी कायद की जानिब से 9 मुंतखब अरकान के एजाज में अशाइये का भी एहतमाम। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली इजलास में भरपूर शिरकत करने का फैसला। दोनों जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास। पार्लियामेंट के फोरम पर मज़ाहमत करने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि आम इंतखाबात नहीं लड़े, ना मखसूस नशिस्तें चाहिए।
जब उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। एक सियासी जमात को अवाम ने मुस्तरद किया हो तो आजाद अरकान जाकर कैसे मखसूस नशिस्तें मांग सकते हैं? लीगी वकील आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के बाद जेजुआईफे ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त नहीं दी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सीटें अब उन पार्टीज में तकसीम हो सकती हैं जिन्होंने फहरिस्त फराहम की थी। वकील जेजुआई कामरान मुर्तजा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दलाइल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। खत को गलत रंग दिया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा की वजाहत। बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तें न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया। करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। मरियम नवाज का पंजाब की आवाम की भरपूर खिदमत का अज़्म। अपनी कारकर्दगी से मुखालफीन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करने क्या जा रही है। वजीर आला की पंजाब असेंबली में सहाफियों से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब की नशिस्त पर जाकर मुलाकात, मिलकर काम करने की दावत। नौ मुंतखब वजीर आला अचानक में अस्पताल जा पहुंची। इमरजेंसी में फौरी तौर पर 50 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स मुहैया करने की हिदायत। मरियम नवाज की सेफ सिटी के दौरे के दौरान खातून एहलकार का दुपट्टा ठीक करने की वीडियो वायरल। मैडम चीफ मिनिस्टर ने मां जैसी शफकत का मुजाहिरा किया। हामियों ने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध दिए। खातून रहनुमा ने शोहरत के लिए ड्रामा किया। मुखालिफिन की तनकीद। उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमकेएम को ना हो। अगर हम साथ दें नहीं और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दे, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। कमाल के बाद कामरान लीक्स। गवर्नर सिंह की मुबैना ऑडियो भी लीक। एमकेएम को सिर्फ एक वजारत देने की पेशकश हुई। पीपल्स पार्टी एमकेएम का गवर्नर नहीं चाहती। कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू। पीडीएम का साथ देने की वजह से मुत्तहिदा का वोटर नाराज हुआ। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हाश्र और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंह की ऑडियो में खदशात का इजहार। वायरल ऑडियो में आवाज गवर्नर ही की है, लेकिन सयाको सबाक से हटकर कुछ एडिटिंग की गई। तर्जुमान का रद्द अमल आ गया। मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत में मुत्तहदा की शमूलियत की मुखालफत की खबरें मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी किसी का रास्ता रोकने वाली कौन होती है? ये वजीर आजम की सवाबदीद है। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ार कायद पर भी हाजिरी। उसके दिल से हाथ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नौ मुंतखब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पहला इजलास। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 116 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने अरकान असेंबली से हल्फ लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 10 बजे होगा। बानी पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति और डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे कबल असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह स्पीकर के लिए नामजद थे। नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। सद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलूचिस्तान असेंबली के 58 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर जान जमाली की तबीयत नासाज होने पर जमरुक खान ने इजलास की सदारत की।
इजलास में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। अमरीका की पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद। मुदाखलत के इल्जामात गलत और झूठे करार दे दिए। चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क के मुस्तक़बिल का फैसला कर सकें। दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी केस, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा पेश। आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अदालत का वजीर आजम से मुकालमा। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार की थी। चेहरा दिखाने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरी भी जान के पीछे पड़े हैं। वजीर आजम की अदालत में गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दलाइल। क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा दिया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कोशिश करें दलाइल मुख्तसर करें। जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट से कबल फैसला करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली पुलिस अफसर को आर्मी चीफ की शाबाश। शहरबानों की पेशा वराना महारत की तारीफ। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयसर हैं। कानून को हाथ में ना लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर की बातचीत। कोर कमांडर्स पेशावर से शिमाली वजीरिस्तान के अतमान जई कबायली इमायदीन की मुलाकात। पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। कोर कमांडर की अमायदीन से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शाना बशाना लड़ने पर अमायदीन से इजहार तशक्कुर। लाहौर में पुलिस ने अमीर बालाज टीपू के कत्ल में मुलव्विस घर के भेदी को ढूंढ निकाला। करीबी दोस्त एहसन शाह ने रेकी करके कातिलों को इत्तला दी। 5 करोड़ रुपए में डील तय हुई। 50 लाख रुपए एडवांस दिया गया। तहकीकाती टीमों की रिपोर्ट पर 3 अफराद ज़ेर हिरासत। 30 घंटे से जारी बारिश ने गवादर में हर तरफ तबाही मचा दी। नदी नाले भी भर गए। सड़कें डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई मकानात गिर गए। गाड़ियां पानी में बह गईं। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। शहर को बिजली की फराहमी ताअत्तुल का शिकार। मोबाइल फोन नेटवर्क्स बंद। मैट्रिक काज का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के शहर में कल दोबारा बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का सिस्टम पूरे मुल्क में तेज बारिशें बरसाने के लिए तैयार। गहरे बादल कराची की तरफ बढ़ने लगे। शहर में 1 मार्च को पूरे दिन वक्फे से बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में तेज स्पेल भी मुतवक्के। बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अंदरून सिंध भी बारिश का तेज स्पेल मुतवक्के। गाजा में इस्राईली जारियत थम ना सकी। 24 घंटे में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। गाजा में कहरसाली से भी हजारों जानों को खतरात लाहक। हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। सनती जोन में आग लग गई। इसराइल के फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने ताज़ा हमलों को सहूनी बर्बरियत का रद्द अमल करार दे दिया। पीएसएल का टाकरा। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। की परफॉर्मेंस हो तो कोई भी प्लेयर हो उसके साथ इस तरह फिर वो चेंज होता है इस पे। तो मुझे भी काफी फील हुआ। काफी मुझे लोग अब पहचानने लगे इसे एक ओवर से। पहले भी मैं खेलता हुआ आ रहा था लेकिन इससे एक ओवर में तो ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। तो बस अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पेशावर ज़ल्मी के लेग स्पिनर आरिफ याकूब की एक ही ओवर में 4 विकेटें। पाकिस्तान सुपर लीग ने एक और स्टार बना दिया। आरिफ याकूब ने कामयाबी अपनी मेहनत और मैनेजमेंट की सपोर्ट का नतीजा करार दे दी।
नई टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे और इंग्लैंड के जॉय रूट तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम एक दर्जे तनाजुरी के बाद 5वें नंबर पर। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह पहले और अश्विन दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में जगह नहीं बना सका।